बिट्स बिट्स क्या है? तो अपन कहेंगे कि वैन बिट्स में अपन कहेंगे कि वैन टू साउंड वेव्स when two sound waves of equal amplitude and nearly equal frequency nearly equal frequency nearly equal frequency का मतलब f1 माइनस f2 लेस देन इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए are propagating in same direction and superimposed to each other superimposed to each others then due to superposition the resultant sound the resultant sound may increase and or decrease may increase or decrease this phenomena of sound this phenomena of sound is called bits इसको अपन बिट्स कहेंगे अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे मैथमेटिकल एनालिसिस बेटा इसका देखे जैसे एक फर्स्ट साउंड वेव है ए साइन 2 पाई f1 ओमेगा को 2 पाई f1 इंटू टी माइनस के एक्स लिखा ये अपन कह रहे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है y2 की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास है a साइन 2 पाई f2 इंटू टी माइनस अपन कह रहे कि के एक्स दैट इज इक्वेशन 2 है अगर अपन यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की बात करें वाई आर वो अपन कह रहे कि वाई वन प्लस वाई टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 और अगर अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो ये अपने को मिला ए साइन 2 पाई एफ वन इंटू टी प्लस ए साइन 2 पाई एफ टू इंटू टी मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि वाई आर इक्वल्स टू ए साइन सी प्लस साइन डी और उसको अपन लिखेंगे कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो उसको हमने लिखा पाई एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी बटा 2 से 2 कैंसिल आउट एंड कॉस पाई एफ वन माइनस एफ टू इंटू टी बटा मीन्स यहाँ से अपन इसको लिखेंगे वाई आर दैट इज इक्वल्स टू 2a cos पाई एफ वन माइनस एफ टू इंटू टी ये एम्पलीट्यूड होगा एंड साइन पाई एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी हो गया बेटा मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे इसको हम कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू वाई आर इक्वल्स टू बेटा ए टी एंड साइन
साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। और इसको अपन कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ बिट्स वेव्ड। ये बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ बिट्स है। बिट्स के अंदर एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है और स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ बिट्स, ये अपन कह रहे कि बिट्स की जनरल इक्वेशन है। और ए ऑफ टी एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अपने पास है 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी। और इसको अपन कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये अपने पास है एम्पलीट्यूड। तो बीट्स वेव के अंदर एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है और वही अपने स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन देखा था। तो वाई आर वो हमें मिला 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू बटा टी। ये एम्पलीट्यूड है, टाइम वराइंग एम्पलीट्यूड। एंड साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी है। इस यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका बिट्स वेव का अगर अपन वेव को ड्रॉ करें तो वेव कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि होगी, जिसमें एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ में वेरिएशन दिखाना है। मीन्स ये अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड ऐसे अपन कह रहे कि टाइम के साथ में वेरी करेगा। ये एम्पलीट्यूड अपन कह रहे कि टाइम के साथ में वेरी करेगा। तो ये सपोज अपन कह रहे कि जो पॉइंट है ना, अभी अपन कह रहे हैं जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे साउंड मैक्सिमम होती है उसको अपन मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी, और जहाँ पे साउंड जीरो होगी उसको मिनिमम बीट कहेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के अंदर, सॉरी बीट वेव के अंदर मैक्सिमम बीट्स फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम बीट्स फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी में हम उसको एन मैक्स से डिनोट करेंगे। जैसे मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी के लिए जो एम्पलीट्यूड है 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, वो अपन करें प्लस माइनस 2a के इक्वल होगा। मीन्स cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, उसको अपन प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगर प्लस माइनस 1 है तो पाई f1 माइनस f2 इंटू टी वो n पाई के इक्वल होगा। और n की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो मैक्सिमम बिट्स का टाइम अपने को मिला n अपॉन f1 माइनस f2। टाइम को अपन लिखेंगे, n की वैल्यू 0 रखा, 0 इनिशियली मैक्सिमम बिट सुनाई देगा। फिर n की वैल्यू 1 रखा तो f1 माइनस f2, फिर 2 रखा तो 2 अपॉन f1 माइनस f2, अब टू अपन कह रहे कि n अपॉन f1 माइनस f2। ये अपन कह रहे कि टाइम। अभी अपन कह रहे मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम बिट्स। अगर अपन देखें टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम बिट, टाइम पीरियड का मतलब दो सक्सेसिव बीट के बीच का टाइम था। टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम बिट, और दो सक्सेसिव के बीच का अगर टाइम पीरियड अपन देखें बेटा टी मैक्स, तो टी मैक्स क्या मिलेगा, उसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन T2 माइनस T1, तो 1 अपॉन F1 माइनस F2 माइनस 0, और वो हमें मिला 1 अपॉन F1 माइनस F2। अगर हमें मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एन मैक्स वो होगा 1 अपॉन टी मैक्स, और वो हमें मिला F1 माइनस F2। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी मोड F1 माइनस F2 होगा, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है।
और उसको अपन कहेंगे बिट्स पर सेकेंड। ये बिट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड f1 माइनस f2 के इक्वल होगा पाई बाई टू। कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब अपन कह रहे कि पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम ऑफ मिनिमम बिट्स टू n माइनस वन टू f1 माइनस f2 होगा। अगर अपन कह रहे हैं कि जनरल टाइम देखे n की वैल्यू, यहाँ पे n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 पे तो मैक्सिमा बनना था, 1 2 अप टू अपन कह रहे कि 3 फिर इंफिनिटी। 0 पे मैक्सिमम बिट्स था, मिनिमम बिट्स जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो ये अपने को मिला, n की वैल्यू 1 रखा तो 1/2 f1 माइनस f2, n की जगह 2 रखा तो 3/2 f1 माइनस f2। अगर अपन n की वैल्यू रखेंगे 2n माइनस वन टू f1 माइनस f2, ये अपन कह रहे कि टाइम है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि टाइम पीरियड की अपन बात करें टी मिनिमम, और वो अपने पास 3/2 f1 माइनस f2 माइनस 1/2 f1 माइनस f2, और उसकी वैल्यू ये हमें मिलता है f1 माइनस f2। अगर अपने को मिनिमम बिट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो क्या होगा? 1 टाइम पीरियड का, और 1 टाइम पीरियड f1 माइनस f2 मोड के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मिनिमम बिट फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे नोट्स करके बेटा अपन लिखेंगे, दोनों डेरिवेशन से हमें ये पता चला कि मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम बिट फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है, और वो मोड f1 माइनस f2 के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, हम कह रहे कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हम चाहते हैं कि हमें बिट्स सुनाई दे, बिट्स ऑडिबल हो, तो इस केस के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए। तो इसको भी हम नोट करके लिख सकते हैं कि फॉर ऑडिबल बिट्स, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज़्यादा है तो बिट्स तो प्रोड्यूस होंगे बट वो ऑडिबल नहीं होंगे। तो फॉर ऑडिबल बिट्स, फॉर ऑडिबल बिट्स मोड f1 माइनस f2, और वो अपन कह रहे कि लेस देन इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए। लेस देन से 10 हर्ट्ज होगा तभी अपन कह रहे कि हम बिट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। एप्लीकेशन ऑफ बिट्स, एप्लीकेशन ऑफ बिट्स, बिट्स की फर्स्ट एप्लीकेशन हम कहेंगे टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी अपन सीआरओ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑसिलोस्कोप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस करना है तो हम बिट्स कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड अपन कहेंगे इन म्यूजिक, पूरा जैसे गिटार हैं या सितार हैं, उस म्यूजिक के अंदर बेसिकली बिट्स होते हैं। तो अभी म्यूजिक में अगर हम बात करें इन क्लासिकल म्यूजिक, इन क्लासिकल म्यूजिक, और क्लासिकल म्यूजिक के अंदर हम कहेंगे कि जो टोटल जो है 7 नोट्स होते हैं। 7 नोट्स, नोट्स बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी रेशियो है।
और नोट्स 7 नोट्स में अपन कहेंगे फर्स्ट जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा नी ध प मा गा रे सा। तो टोटल अपन कह रहे कि 7 नोट्स म्यूजिक में होते हैं। और उसमें कुछ स्टैंडर्ड नोट्स अगर अपन बात करें जैसे यूनिसन नोट, हमें कहा जाएगा कि एक ट्यूनिंग फॉर्क यूनिसन नोट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 होता है। दो ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो यूनिसन नोट बनेगा। सेकेंड अपन बात करते हैं ऑक्टेव नोट। ऑक्टेव नोट, और ऑक्टेव नोट में अपन कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी रेशियो 2 होता है, f2/f1 इक्वल्स टू 2। हमें कहा जाएगा कि अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क ऑक्टेव नोट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी रेशियो 2 के इक्वल होगा। फिर थर्ड अपन कहेंगे टू डिटेक्ट द पॉइजनस गैस, टू डिटेक्ट द पॉइजनस गैस फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग में पॉइजनस गैस को अगर डिटेक्ट करना है तो अपन बिट्स कॉन्सेप्ट को यूज करते। कैसे? अभी तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आ गए हैं, तो सेंसर से अपन कह रहे गैस को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है और हमें सिग्नल मिल जाता है, रेड लाइट वगैरह जलाकर सिग्नल मिल जाता है, तो माइनिंग के अंदर लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। पहले क्या होता था कि ये जैसे अपने पास एक ट्यूब जो है अंदर से आती थी, जिसमें से अंदर की गैस बाहर आती थी। इसके पैरेलल एक दूसरी ट्यूब जिसमें प्योर गैस हम इन करते थे, और ये दोनों गैस अपन कह रहे कि इस टाइप से सुपरइम्पोज होती थी। अगर हमें यहाँ पे बीट सुनाई देगा, अगर गैस दोनों डिफरेंट है तो हमें साउंड सुनाई देगी, बीट सुनाई देंगे। और अगर बीट सुनाई दे रहे हैं इसका मतलब अंदर डिफरेंट गैस है, और डिफरेंट गैस है इसका मतलब अपन कहेंगे कि हमें बीट सुनाई दे रहा है, तो बाहर पता चल जाता कि भी अंदर गैस डिफरेंट आ रही है, तो जल्दी से उन लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगर सेम गैस है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, हम कह रहे कि दोनों सेम वेव होगी, फ्रीक्वेंसी सेम, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। जैसे इसका एग्जांपल अपन ये दे सकते हैं कि जैसे कैंप फायर के अंदर, कैंप फायर अगर हो रहा है और कैंप फायर के अंदर जब हम आग जलाते हैं तो क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है, क्रैकर्स की साउंड सुनाई देती है। वो बेसिकली क्या होते हैं? बीट्स होते हैं। कैसे होता है? एक तो हॉट एयर हो गई, हॉट वेव जिसे कह सकते हैं, और साइड से अपन कह रहे कि कोल्ड एयर आती है, दोनों आपस में क्या हो रही है? सुपर इम्पोज हो रही है। और जैसे सुपर इम्पोज होगी तो हम कह रहे कि बिट्स का प्रोडक्शन होगा। और इसका फोर्थ जो एग्जाम्पल है, दैट इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसे अपन कहेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपने को पूछे जाते हैं। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, unknown tuning fork, to find the frequency of unknown tuning fork। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इसमें अपन दो मेथड यूज करेंगे। मेथड वन, दैट इज अपन कहेंगे कि बाय लोडिंग, और मेथड टू उसको अपन कहेंगे बाय फाइलिंग। लोडिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स से लोड कर लेते हैं, वैक्स लगा लेते हैं, ताकि उसका मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इन लोडिंग मेथड we load the tuning fork, we load the tuning fork by wax in loading method we load the tuning fork by wax। अभी जैसे अपन कह रहे कि दो ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे बेटा अपन कह रहे कि F1 है, और F1 अपन कह रहे कि नॉन फ्रीक्वेंसी है, और F2
जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो अननोन फ्रीक्वेंसी है, f1 नोन है और नंबर ऑफ बिट्स अपने को n सुनाई दे रहा है, मतलब f1 माइनस f2 या अपन कह रहे कि f2 माइनस f1 हो सकता है, वो n के इक्वल है। अभी हम कह रहे कि आफ्टर लोडिंग f1, आफ्टर लोडिंग f1, जब अपन f1 को लोड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे कि डिक्रीज होगी। आफ्टर लोडिंग f1, f1 अपन कह रहे कि डिक्रीज हो रहा है और जब अपन कह रहे कि f1 डिक्रीज होगा और इसमें अपन कह रहे दो, वापस हमने एक साथ दोनों को साउंड किया और केस 1 में अपन कह रहे कि इफ n पहले से ज्यादा सुनाई दे रहा है। अगर बीट्स पहले से ज्यादा सुनाई दे रहे तो कौन सा कंडीशन होगा बेटा? तो हम कह रहे कि सेकेंड वन, n इक्वल्स टू f2 माइनस f1, क्योंकि हमने कहा कि f1 कम होगा तो n बढ़ेगा। तब अभी अपन कह रहे कि अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f2 वो बेटा f1 प्लस n के इक्वल होगा। n कौन सा लेंगे? इनिशियल वाला, इनिशियल जैसे 4 बिट्स था तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, बढ़ने के बाद वो वाला नहीं लेंगे, इनिशियल वाला लेंगे। फिर अपन कह रहे कि केस टू में अपन कह रहे कि इफ n डिक्रीजेस, अगर n डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में ये होगा f1 माइनस f2, क्योंकि लोडिंग के बाद f1 डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं कि f2 f1 माइनस n के इक्वल होगा। ये बेटा अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। फिर अपन कह रहे कि बाई फाइलिंग मेथड, सेकंड मेथड, अपन कहेंगे इन फाइलिंग मेथड we remove some mass by filing. In filing method we remove some mass, और जब मास कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसमें भी सेम अपन कह रहे हैं कि जैसे f1 नोन फ्रीक्वेंसी है और f2 अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है जो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे अपन कह रहे कि n जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो f1 माइनस f2 भी हो सकता है और f2 माइनस f1 भी हो सकता है। हम कह रहे कि आफ्टर फाइलिंग f1, आफ्टर फाइलिंग f1, हमने f1 को फाइल किया, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और जब अपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा और इसमें अपन कह रहे कि केस 1, अगर n पहले से ज्यादा सुनाई दे रहे तो कौन सा कंडीशन होगा बेटा? फर्स्ट वन, n इक्वल्स टू f1 माइनस f2, f1 बढ़ेगा तो n है वो भी बढ़ेगा। तो फाइनली बेटा अपन कह रहे f2 हमें मिला f1 माइनस n, ये अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगा। फिर अपन कह रहे कि केस 2, इफ n अपन कह रहे कि कम हो रहा है, अगर n कम हो रहा है तो n इक्वल्स टू, ये अपन कह रहे कि f2 माइनस f1, तो n हमने कहा कि f1 बढ़ रहा है, f1 बढ़ेगा तो n डिक्रीज होगा, तो उस केस में बेटा अपन कहेंगे f2 f1 प्लस n के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमें कहा गया है a tuning fork of frequency 256 Hz is sound with an unknown tuning fork produced 4 beats per second. Now the unknown tuning fork is loaded with wax
and again sound with known tuning fork, known tuning fork, then it will produce then it will produce 6 bits per second. Then find the frequency of unknown tuning fork. अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है वो बेटा अपने को फाइंड करना है। यस, फाइंड करो, देखिए क्या आंसर मिलेगा। हैं बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और लोडिंग के बाद में F2 की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हम कहेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो F2 डिक्रीज होगा फर्स्ट वाला केस बेटा। हम कहेंगे कि ये 4 था और ये 256 माइनस F2 है। F2 अगर अपन कह रहे कि डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में अपन कह रहे कि ये जो 4 है वो 4 की जगह 6 हो गया, बढ़ गया। तो F2 अपने पास क्या होगा, 256 माइनस 4 हो गया बेटा। मीन्स ये अपने पास 252 हर्ट्ज के इक्वल होगा। ये अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी।